ज्यादा पैदावार। काम तो आसान हुआ ही है, पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज मशीनरी किसानों का साथी बन चुकी है। जब बात पहाड़ी क्षेत्रों की करें तो खेती करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको बता दें कि कृषि का मशीनीकरण, इसको लेकर बात करेंगे कि कितना आसान हो गया है आज की खेती करना। जो पुराना ढरा था वो खत्म हो गया है। अब ज्यादा खेती आसान करना किसानों के लिए मशीनरी के साथ जुड़कर हो गया है। चलिए आज की चौपाल चर्चा। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार तालियां अपने आप के लिए हो जानी चाहिए। तो किसान भाई ये तालियां अपने आप के लिए बजा रहे हैं क्योंकि ये पहाड़ों पर रहने वाले वो किसान हैं जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है खेती करना, और उस चैलेंज को भी ये पार कर जाते हैं। छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटे छोटे जोत होते हैं, रास्ते कच्चे होते हैं, पगडंडियां बनी होती हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, जब मशीनरी नहीं पहुंचती है वहां हमारे किसान भाई खेती करते हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे भारत के लिए। तो इन किसानों का स्वागत बनता है। आज हमारी जो चौपाल है वो मशीनरी को लेकर है कि कृषि के क्षेत्र में मशीनरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। समय समय पर ऐसी मशीनरी लाई जा रही है ताकि अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान भाई खेती करते हैं उनके लिए ये साधन जो है सुविधा बन जाए। और आज मशीनरी एक बहुत बड़ा आधार है पहाड़ों पर रहने वाले किसानों के लिए। जहाँ ट्रैक्टर, बड़ी जो गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, वहाँ छोटी छोटी मशीनरी पहुंचकर इनकी मदद कर रही है। तो सवाल यहाँ पर करेंगे किसान भाइयों को कि मशीनरी मिलने के बाद या मशीनरी आने के बाद, इस योजना के बाद किसानों को कितना फायदा हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश पांडे है। मैं ग्राम जोली में रहता हूँ। आप खेती करते कि नहीं करते? जी, खेती करते हैं। अच्छा, खेती कब से कर रहे हैं आप? खेती तो दादा परदादा के समय से कर रहे हैं। अच्छा, दादा परदादा के समय से कर रहे हैं, तो मालूम होगा कि उस जमाने में खेती किससे की जाती थी? उस समय खेती जो बैलों से की जाती थी हमारे यहाँ। हाँ, और अब ट्रैक्टर से की जाती है, हाथ वाले ट्रैक्टरों से की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े ट्रैक्टर नहीं आ पाते हैं। हाँ। तो इसलिए जो हाथ वाले ट्रैक्टर से की जाती है। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि बदलाव हुआ है, अच्छा लग रहा है, मुनाफा हो रहा है? बिल्कुल, बदलाव भी हुआ है और समय की बचत भी हुई है और मुनाफा भी हो रहा है। क्या बात है, तालियां, बहुत जोरदार से तालियां। जी बैठिए आप। तो किसान भाइयों से जान रहे हैं और हमारे किसान भाई खड़े भी हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनर्जन पांडे। मैं ग्राम जोली का हूँ। और सबसे पहले तो मैं डीडी नेशनल चैनल को धन्यवाद देता हूँ पूरी ग्राम की ओर से। आज मशीनीकरण पर जो चर्चाएं हैं, सबसे पहले तो पूर्वज लोग हमारे जो बैलों से, हाथों से खेत, अपने परिश्रम से जो खेती करते थे, उसमें उतना उत्पादन और परिश्रम ज़्यादा लगता था, उत्पादन कम था। आज मशीनीकरण से उत्पादन ज़्यादा है, समय बच रहा है और मनुष्य के हेल्थ में परिवर्तन आ रहा है और स्वास्थ्य में भी थोड़ा इससे परिवर्तन है। जी। तो आप मशीनरी का प्रयोग करते कि नहीं करते? बिल्कुल करता हूँ। कौन कौन सी मशीनरी आपके पास? मेरे पास चारा कटर है, ट्रैक्टर है, जुताई वाला, और स्प्रे मशीनें हैं। हाँ। तमाम जो भी योजनाएं केंद्र से मिली हैं सब अवेलेबल हैं। अच्छा, जितनी भी योजनाएं हैं उनका फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप तक योजना पहुंच रही है? हमें लगा पहाड़ों में योजनाएं नहीं पहुंचती। पहुंच रही है यहाँ। तो और भी प्राथमिकता दी जा रही है पहाड़ी क्षेत्रों को। हाँ। और ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। जी जी हाँ, तो बिल्कुल सही कहा। पहाड़ी क्षेत्रों पर तो और भी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। जी हाँ। आपसे एक सवाल और होगा, जो ये मशीनरी आप प्रयोग में ला रहे हैं, इससे पहले जो खेती की जाती थी जहाँ मशीनरी नहीं थी, तो उसके बदलाव आप कितना देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले कितना बदलाव आ गया? पहले के अपेक्षा इस समय एक तो समय बच रहा हमारा और मेहनत बच रही है ज़्यादा। जो उसमें परिश्रम ज़्यादा पड़ता था, इसमें परिश्रम कम पड़ा, उत्पादन ज़्यादा है। थोड़ा बहुत अंतर तो बहुत आया है, ऐसी कोई बात नहीं कि अंतर आया है। जी हाँ। तो मशीनरी, बड़ी मशीनरी आती है यहाँ पर या जो हाथ से चलाई जाती है या ये हाथ वाली मशीनें हैं, क्योंकि यहाँ तो वो सुविधा नहीं है बड़ी मशीनों का। हाँ। तो ये छोटी मशीनों से जो भी सुविधा मिल रही है अच्छी मिल रही है और पूरा फायदा मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। जो इनके लिए तालियां हो जानी चाहिए भाई, हमारे किसान भाई जो फायदा ले रहे हैं, जिनको जानकारी है। और भी किसान है हमारे साथ। जी, कैलाश चंद पांडे, ग्राम जोली, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। हाँ। कैलाश जी, खेती बाड़ी में मशीनरी का प्रयोग करते कि नहीं करते? हाँ, ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। कहाँ से मिली ये मशीन आपको? ये हमको पंथानगर से मिली है। जी, मतलब कोई योजनाएं हैं कैसे? हाँ, मुझे योजना से मिली पंथानगर से। सरकार की योजनाओं से फायदा मिल रहा है? सरकार की योजना से 80% सब्सिडी में मिली है हमको। अच्छा, अगर एक मशीन लेते हैं तो कितनी सब्सिडी? 80% की सब्सिडी मिली है। 20,000 जमा करें 1 लाख रुपए में।
तो ये तो बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। अच्छा मुनाफा हुआ है। अच्छा, खेती बाड़ी में जब ट्रैक्टर आप यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो कितना लगता है कि ये सफल है, इसमें उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, समय बच रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं? इसमें समय बच रहा है और दूसरा उत्पादन अच्छा हो रहा है और मुनाफा भी ठीक हो रहा है। हाँ। और खेती भी बढ़िया हो रही है जी। 1 घंटे में कितना, मतलब अगर कहीं ट्रैक्टर जो है खेत को बो देता है? खेत जैसे बैलों से हम जुताई करते थे तो हमारा समय लगता था करीब 4 घंटे 5 घंटे लगता था। और ट्रैक्टर से हम जुताई करते तो 1 घंटे में काम हो जाता है हमारा। जी, 1 घंटे में। बहुत बढ़िया। जहाँ पहले 4 से 5 घंटा लगता था, बैठ जाइए, वहीं 1 घंटे के अंदर पूरा खेत जो है उसकी बुवाई हो जाती है। तो इतना परिवर्तन जो है मशीनरी आने के बाद हुआ है। तो मशीनरी अपने आप में किसानों का हमसफ़र बन रही है, साथी बन रही है, और कहीं ना कहीं किसानों को इसमें सफलता भी मिल रही है। जी, मैं डॉक्टर कंचन नैनवाल, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट में मैं सह निदेशक के पद में कार्यरत हूँ। मैं सस्य वैज्ञानिक हूँ, फसल वैज्ञानिक होते हैं तो हम फसलों के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं किसानों को। और ये हमारा ये अंगीकृत गांव है ये जोलीबी, और यहाँ के किसान बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हम लोग इनको अपने जो नई तकनीकें होती हैं कृषि विज्ञान केंद्र की, सारी नई तकनीकी के बारे में बताना, जैसे नई प्रजाति है, जैसे आपका मधुमक्खी पालन है या कृषि यंत्रीकरण है। इस समय जो कृषि यंत्रीकरण में इसमें इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको करने से कितना किसानों को लाभ होता है। सबसे पहले तो ये है कि इनकी समय की बचत है। जैसा कि किसान लोग बता ही रहे हैं, समय की बचत के साथ साथ इनके श्रम में भी बहुत कम बचत होती है, और इनका ह्रास कहते हैं, जिसे ड्रजरी कहते हैं, वो भी बहुत कम हो जाता है। और दूसरा बात ये है कि हमारे जो कृषि जो किसान हैं, तो इनकी जो सोइंग पीरियड होता है, बुआई के समय होता है, वो बच जाता है इससे। क्योंकि इनको तो एक ही समय में, निर्धारित समय में इनको सारी फसलों की बुआई करनी पड़ती है। कोई भी सीजन शुरू होता है, इनको जुताई से लेके सारे कार्यक्रम करने पड़ते हैं। तो कृषि यंत्रीकरण में ऐसे यंत्र आ गए हैं, जैसे आपके पावर टिलर हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं। तो उससे ये उनका क्या होता है कि जल्दी जल्दी, मतलब एक ही दिन में ये लोग बहुत ज्यादा खेतों की तैयारी करके उसकी बुआई कर देते हैं फसलों की। इनके लिए सबसे ज्यादा लाभ तो यही है, क्योंकि समय से बुआई अगर ये करेंगे तो इनको अधिक उत्पादन मिलेगा। सब अधिक उत्पादन मिलेगा तो अधिक इनकी आय में वृद्धि होगी। सबसे तो ये है कि इनकी आय में वृद्धि का भी एक बहुत अच्छा कृषि मशीनीकरण का योगदान रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी, जैसा इनके स्प्रेयर्स बोल रहे हैं लोग, स्प्रे करना है हमको कोई केमिकल, कोई खरपतवार नाशी कह लीजिए या फर्टिलाइजर कह लीजिए, तो इनको स्प्रेयर भी बहुत कम रेट में मिले हैं। जो कि ये लोग बाजार से लेते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, और इनको 80% इनको सब्सिडी मिलती है हर चीज में। तो ये लोग इजीली, इनको क्या होता है कि ये लोग इजीली लाके एकदम केमिकल मिक्स किया, उसी समय इन्होंने 1 घंटे में अपना सारे खेत स्प्रे कर दिए। तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा फायदा, किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा है, और समय की बचत है। क्योंकि इनके जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, जैसे इनको पानी भरने जाना है, कभी पानी नहीं है, बाहर से लाना है, तो इसके लिए इनको समय की बचत के साथ साथ इनकी आय में वृद्धि भी हो रही है, और इनके जो है पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने। बैठिए, केवीके से भी हमारे साथ अधिकारी हैं जिन्होंने बताया, लगातार ये किसानों के बीच पहुंचते हैं और इनको जानकारी देते हैं। समय की बचत, साथ ही जो पहले मेहनत हुआ करती थी वो मेहनत कम हो गई, और वो अब कहीं और मेहनत जो हमारे किसान भाई करते हैं, जैसे पहाड़ों से कहीं पानी लेकर आना है, और खेत की जुताई, जिस तरह बुआई की हम बात कर रहे हैं, तो वो बचत यहाँ मशीनरीकरण से मिल रही है। अब यहाँ पर महिलाएं भी हैं, जो हमारी किसान महिला हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। खेती में सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी किसान महिलाओं का ही होता है। घर के काम करने के साथ सबसे पहले सुबह यही उठती हैं जो खेत में लग जाती हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम गीता पांडे है, जोली ग्राम सभा से हूँ। और हम क्या कहते हैं, समय का बचत कर रहे हैं कि मशीनों से, और कहीं पर जाना हुआ तो छोटे छोटे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और जंगल से घास लाना भी होता है, तो इसके लिए टाइम बच जाता है मशीनों के उससे हमारे। जो मशीन आप प्रयोग में लाती हैं, जब बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो उसको फिर कैसे काम में लेती हैं? क्या आपके पास दोनों प्रकार की मशीन होती हैं कि जिसे हाथ से भी चला सके? उसी को हाथ से भी चला सकते हैं जब लाइट नहीं होती। अच्छा, एक ही मशीन में दोनों होता है कि उसे आप लाइट से भी, बिजली से भी चला सकते हैं, और अगर बिजली कट जाती है और आपको पता है कि सीजन है और लाइट 2-3 दिन नहीं आ रही है और आपको खेत की बुआई करनी है, तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो ये उससे तेल से चलता है। अच्छा, तेल से भी चला सकते हैं, हाथ से भी चला सकते हैं। दूसरा, आप हमें ये बताएंगे कि कितना समय लगता है जब हाथ से आप खेत की बुआई करती है? तो वो 1 घंटा या आधा घंटे में हो जाता है। अच्छा, छोटे खेत होते हैं तो कम समय में हो जाता है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे किसान महिला हैं, उनसे जानते हैं।
जी, क्या करती हैं आप? नमस्कार मैम, मेरा नाम अनीता पांडे है, मैं जोली गांव से हूँ। क्या खेती बाड़ी के अलावा घर संभालती हैं, उसके अलावा और क्या करती हैं आप? मैं घर भी संभालती हूँ, खेती बाड़ी भी करती हूँ और यहाँ हमारे घर पे डेयरी भी है, डेयरी भी चलाती हूँ। अच्छा, डेयरी भी चलाती हैं? हाँ, सच्ची हूँ। मशीनरी के बारे में क्या कहेंगे? आज जमाना इतना बदल गया है कि हर घर मशीनरी आ गई है, तो आप खेती जो है मशीनरी से कर रही हैं या पुराना ढरा जो है वही है? नहीं, पहले से हर घर पे 2-2 4 बैल हर कोई पालता था। आजकल हर किसी के घर पे बैल नहीं है, सब मशीन से चलाते हैं। पहले से जब बैलों से बुआई करते थे तो बीज इनारे किनारों पे नहीं होता था। जब से ये ट्रैक्टर आई, मशीनें चली, तब से मतलब बराबर हर खेतों पे इनारे किनारे बीज हर जगह पे पौधे उग जाते हैं। जी, इससे बहुत फायदा हो रहा है किसानों को, फसल भी अच्छी होती है इससे। जी, बहुत अच्छी बात कही कि मशीनरी आने के बाद में जो बीज है जो खेत में बुआई के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं वो बिल्कुल जितने जहाँ गिरने चाहिए उतने ही गिरते हैं। बेल से जब बुआई होती थी तो कहीं ज़्यादा बीज गिर जाते थे, कहीं कम हो जाते थे, तो फसल जब उगती थी तब समझ में आता था कि यहाँ बीजों की जो ज़्यादा गिरावट हुई है। तो उसी के आधार पर देखा जाए तो मशीनरी आने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव जो है खेती में देखा जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पूनम पांडे है, मैं ग्राम सभा जोली से हूँ। हाँ, पूनम जी, मशीनरी का प्रयोग करती हैं आप खेती में? हाँ, करते हैं हम। अच्छा, पहाड़ों पर मशीनरी चलाना, उससे खेती करना आसान है या उससे पहले जो बैल से खेती करते थे वो आसान थे? ना, पहाड़ों पर मशीन ट्रैक्टर चलाना आसान है, पहले से बैलों से चलाते बहुत कठिनाई की। जी, मशीनरी कौन सी होती है? छोटी मशीनरी लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ जो रास्ते बने हुए वहाँ से बड़ी जो मशीनरी होती है वो नहीं आ पाती है, तो कौन सी मशीनरी है आपके पास? यहाँ हमारे पास छोटी है, यहाँ बड़ी मशीनें नहीं आ सकती हैं। छोटी में कौन सी है जिससे आप क्या करती हैं? हाँ, जो जिसे हम हाथ से चला सकते हैं, ट्रैक्टर यहाँ छोटा वाला। ठीक है। और कुट्टी काटने वाली मशीन है, चरी काटने वाली मशीन। चारा काटने वाली? हाँ। और पहले कैसे काटते थे? पहले हम हाथ से काटते थे, उसमें 1 घंटा लगता था, लाइट से काटते हैं तो 15 मिनट में काम चल जाता है हमारा। अच्छा, 1 घंटे का 15 मिनट में काम हो जाता है। पशुपालन भी हमारे किसान भाई करते हैं। कम से कम एक घर में 10 से 15 आपको पशु मिल जाते हैं क्योंकि खेती बाड़ी में पशुपालन का एक बहुत बड़ा रोल है। वहाँ चारा देना होता है तो हाथ से महिलाएं नहीं काट पाती हैं। मशीनरी आने के बाद में समय बच जाता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीशचंद्र पांडे है। हरीश जी, क्या करते हैं आप? मैं मधुमक्खी पालन करता हूँ। और खेती बाड़ी में अगर मैं कहूँ कि मशीनरी एक बहुत बड़ा योगदान है किसानों के लिए, एक बहुत बड़ा साधन है, साथी है। आपके घर है कि नहीं है? मेरे पास है। कहाँ से मिली? ये पंतनगर से मिली है। मतलब ये सुविधाएं आपको कौन देता है? ये समूह द्वारा लेनी पड़ती है जी, पंतनगर से मिलती है। अच्छा, सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं। हाँ जी। बात मशीनरी की करें तो हाँ इसका फायदा आपको पहुंचा? हाँ, फायदा पहुंचा। हाँ, क्या कहेंगे? मौजूदा सरकार छोटी छोटी मशीनरी पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचा रही है, अलग अलग काम कर रही है किसानों के लिए। जी, तो क्या कहेंगे सरकार के लिए? तो सरकार काफी फायदा दे रही है। हाँ। उससे काफी वो हो रहा है। अच्छा, मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले पहाड़ों पर खेती करना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है ही है, कहाँ पहाड़ कहाँ मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में तो बड़े ट्रैक्टरों से ज़्यादा। अब पहाड़ों में हम पहले बैलों से जुताई करते थे, हैं 2-2 3-3 दिन लग जाते थे। अब ट्रैक्टर आ गए हैं, हाथ वाले ट्रैक्टर आ गए हैं, उससे काफ़ी सुविधा हो रही है। 1 दिन में काम हो जा रहा है, 4-5 दिन का काम 1 दिन में हो जा रहा है। उससे काफ़ी फायदा मिल रहा है हमें। और कुट्टी काटने वाली मशीनें हैं, हाथ से चलाते थे 1-1 घंटा लगता था, अब लाइट वाला मशीनें मिल गई हैं, उससे भी काफ़ी फायदा हो रहा है। 15-20 मिनट में काम हो जा रहा है हमारा, कहाँ 1-1 2-2 घंटा लगता था हाथ से चलाने में। बहुत धन्यवाद। जब समय बच जाता है तो खेती बाड़ी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले किसान भाई करते हैं। बैठ जाइए आप, और भी किसानों के पास पहुंचते हैं। सर। मैडम, मेरा नाम नवीनचंद पांडे है, किसान हूँ मैं है। और हमारे वहाँ पर जो है हमारे पास काफ़ी कटर मशीन और कृषि विभाग से हमें मिली हुई है, और 80% सब्सिडी में ट्रैक्टर भी है, कटर मशीन भी है और स्प्रे मशीन भी है, और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उससे हमें। और हम सरकार को बधाई देना चाहेंगे इस बारे में कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है सरकार ने, और जिससे कि हमारे किसानों की आय दुगनी हुई है। हम तो ये कहेंगे जो सरकार का एक लक्ष्य था कि आय दुगनी हो किसान की, और हम ये कहेंगे कि आय दुगनी हुई है हमारे गांव में सभी लोगों की, जिससे कि हमारा काफ़ी समय बच रहा है लोगों का, और आदमी और काम भी कर दे रहा है। पहले से मैं इस बारे में कहूँगा कि पहले से हम बैल पालते थे, तो बैल पालने के बाद हम क्या करते थे, हमारा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन लगते थे जुताई करने में। आज क्या हो रहा है मैडम, आज ये है कि आज ये स्थिति है कि हमारा काम अगर हम ट्रैक्टर अगर हमने जोतना है, जो हमारे पास मशीन है इसमें,
तो हम सोया करते हैं, सुबह हम 7 बजे उठ के या 5 बजे उठ कर खेती करते हैं, तो 1 घंटे में हम 1 नाली या 2 नाली खेत की जुताई कर देते हैं। जी जी। तो वो 1-2 नाली की जुताई करने में पहले से बैलों से कम से कम 2 दिन या 3 दिन लगते थे, क्योंकि जुताई 2 बार 3 बार करनी पड़ती थी। और उसी 2-3 दिन को काम को हम 1 घंटे में या 2 घंटे में ट्रैक्टर से 2 बार 3 बार जुताई कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अब आप और भी साथ साथ में काम कर लेते हैं, समय मिल जाता है। समय मिल जाता है, हम कई काम कर सकते हैं। जैसे हमने कहीं जाना हो, टाइम की बचत हो जाती है और आय दुगनी हो रही है सभी लोगों की। जी, तालियां एक बार जोरदार से। जो हमारी सरकार का लक्ष्य है आय दोगुनी करना, पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले किसानों पर नजर जो सरकार की है बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात है पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए मशीनरी लेकर आना, हाथ से चलाने वाली मशीनरी हो, लाइट से चलाने वाली हो, ताकि किसानों को मुनाफा हो और आय दोगुनी हो। जी नमस्कार मैम। मेरा नाम है डॉक्टर किरण राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर पन्नगर यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। और ये जो प्रोजेक्ट अभी आपने देखा, कई सारे किसान भाइयों ने हमें बताया मशीनरी उन्हें मिलती है पन्नगर यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब पन्नगर यूनिवर्सिटी के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा फार्मर फर्स्ट का प्रोजेक्ट है, ICR फंडेड प्रोजेक्ट है। ये 2015 में हमने एक प्रपोजल बना के, जो दुगनी आय की बात हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, तो दुगनी आय करने के लिए ये प्रोजेक्ट एक प्रपोजल हमारे PI थी डॉक्टर कामेश्वरी मैम, वो मेरे ही डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, वो और हमारी टीम ने मिलकर ये प्रोजेक्ट प्रपोजल ICR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो वहाँ से ये 97 लाख के अराउंड फंड हमें रिलीज़ हुआ था, स्पेशली फॉर डबलिंग ऑफ फार्मिंग इनकम, दोगुनी इनकम करने के लिए। तो इसमें हम लोगों ने 4-5 कंपोनेंट रखे थे। उसी कंपोनेंट के थ्रू जो इन्होंने अभी बताया, चारा कटर मशीन, एक हमने दर्जरी रिडक्शन किट दिया था। उस किट में हमारे पास था रिवॉल्विंग स्टूल, जिसमें जो किसान कहीं पे भी उसे यूज़ कर सकते थे, फील्ड पे गाय से दूध निकालते वक्त या और भी दूसरे कामों में। दूसरा इन्होंने उसमें किट में था एक वाटर बैग, जिसमें जो गाँव की महिलाएँ उनको पानी लाने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसको वो वाटर बैग इनके काफ़ी काम आया। अब उन लोगों ने उसके बारे में चर्चा की है। इसके अलावा हम लोगों ने छोटे ट्रैक्टर्स और एक डंग कलेक्टर मशीन होता है, वो इन्हें दिया। अभी एक हनी बी का कंपोनेंट जिसके लिए आज हम मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर आए हैं मेरी टीम के साथ, डॉक्टर अनिल सर और बाकी 2 मेंबर और हैं। तो इसके थ्रू हम लोगों ने काफ़ी मशीनरी यहाँ पे लोगों को दी है, जिससे इनकी इनकम दुगनी हो। जी, जो मशीनरी देती है उनकी इनकम, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट? ये मैडम फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये हर बेसिकली जो ICR का ये प्रोजेक्ट था, इनमें हम लोगों ने इनकी इनकम जो कुछ भी ये लोग ऑलरेडी करते हैं उसी को ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, बेसिकली कि केवल प्रोडक्शन इस तरीके का हो कि वो मार्केट में सेल कर पाएँ। इसीलिए ये था कि जो कुछ भी इन्हें जितना अच्छा हेल्पफुल मिल पाए वो मशीनरी इन्हें प्रोवाइड कराना। तो हनी का ये ऑलरेडी करते थे, हनी बी प्रोडक्शन का, इसके लिए मशीन हमने दिया ताकि ये उसे एक प्रॉपर रॉ हनी से बेटर हनी बना पाएँ और इनकी इनकम डबल हो। और उसमें इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लगभग सारे कंपोनेंट में जहाँ पर भी मशीन का यूज़ किया है तो इनकम डबल हुई है। जी, तो उन्हें मार्केट तक नहीं लेके जाना पड़ता, किसी और के पास नहीं जाना पड़ता, खुद ही घर पर रो हनी को बेटर हनी बना सकते हैं। लेकिन कितने किसानों को, मैं ये पूछूं, अगर गांव में आपने अब तक कितने लोगों को ये फायदा दिया है? मैडम, ये जनरली रहता है हमारा कि हम लोग ग्रुप में ऐसे देते हैं। चारा कटर मशीन लगभग हमने हर विलेज में हर एक फार्मर्स को दी है, क्योंकि छोटी मशीन थी। बट जो हनी जो मशीन का जो स्टैक फॉर्म वाला मशीन है उसको हमने ग्रुप में दिया है, जिसमें FIS ग्रुप फॉर्म किए हुए हैं, जिसमें फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप रहता है। उस ग्रुप में एक जो उनके शेखर जी हैं, शेखर भट्ट जो ग्राम प्रधान है, उनके घर पे हमने वो मशीन लगवाई है। तो इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं? इस ग्रुप में लगभग 10 से 15 लोग हैं। जो मशीन हमने जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान को दिया हुआ है। ग्राम प्रधान के अकॉर्डिंग जो लोग भी इंटरेस्टेड थे उस ग्रुप में होने के लिए, तो उन लोगों को उस ग्रुप के मेंबर हैं जिसको ये मशीन प्रोवाइड। तो हम ग्राम प्रधान जी से ही पूछ लेते हैं कि अगर एक ही घर में मशीनरी है आपके पास है, तो आप किसानों तक कैसे पहुंचाते हैं? जी, प्रधान जी भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका पूरा? शेखर चंद भट्ट है मैडम। हाँ। तो किसानों को हम जो शहद कलेक्ट करते हैं फील्ड से, तो शहद एक ही जगह पर प्रोसेस होता है। तो ये किसानों को शहद मशीन ले जाने की वो नहीं है कि किसी के घर पे हम ले जा सकें, या वो कम से कम 8-10 कुंटल की मशीन है, एक ही जगह पर लगेगी वो। उसके लिए बिजली का खर्चा भी होता है और प्रोसेसिंग का
खर्चा भी होता है, समय भी लगता है। जो हम फील्ड में जो हमारे बीघे पर काम करते हैं, तो छोटे छोटे बीघे पर किसी का 2 क्विंटल शहद निकलता है, किसी का 3, उनका सारा कलेक्ट करके फिर एक जगह प्रोसेस करते हैं, फिर लोकल उसकी पैकिंग करते हैं, फिर NGO, FPO और जो समूह है, समूह के जो आउटलेट लगे हैं उनको सप्लाई करते हैं उस शहद की, तो जिससे कि किसानों को रेट सही मिल सके और शहद की जो हमारे यहाँ पे ज्योली गाँव का जो शहद है उसका मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो पूरे ज्योली गांव में कितने घरों में या यूं कहें कितने लोगों को मशीन दी गई है? नहीं, मशीन तो मैडम एक है। आपके गांव में एक ही है? एक ही मशीन है। तो तमाम किसान जो है आपके पास आते हैं? जी 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 मैडम। चलिए, तो इसका मैं जान सकती हूँ कितना खर्चा हमारे किसान भाइयों को देना पड़ता है जब वो आपके पास हनी लेकर आते हैं, आप उस रो हनी को बेटर हनी बनाते हैं? तो हमने 10 रुपए किलो की कॉस्ट रखी है प्रोसेसिंग की। हाँ। तो वो खर्चा देना पड़ता है, उसी में बिजली का बिल भी है, लाइट का खर्चा है, जो मेहनत है वो सब उसी पे। तो ये किसानों के लिए ज़्यादा नहीं है। जब पहाड़ों तक ऊंचाई पर जाकर रो हनी को बेटर हनी बनाने जाते थे वो आसान हो गया कि अपने गांव में ही हो गया। अच्छा, मशीनरी पर हम जब बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि मशीनरी आने के बाद में कितना बड़ा बदलाव जो प्रधान जी है अपने गाँव में देख रहे हैं? जो मैडम पहले हम यहाँ पे 2-4 किलो शहद बेच पाते थे, आज कम से कम 40 से 50 कुंटल शहद हम गाँव पे बेच लेते हैं। हाँ। इतना जो ये मार्केटिंग में, लोकल मार्केटिंग में इसका फायदा मिल रहा है। ये फायदा मशीनरी आने से हुआ है? मशीन लगने से हो गया, प्रोसेस प्लांट लगने के बाद हुआ। हाँ। क्योंकि पहले जो हम हाथ से करते थे वो उसकी मार्केटिंग उतनी हो पाती। अब एक लोगों को एक दिमाग में रह जाता है कि नया प्रोसेस प्लांट है, उस प्लांट के में जगह प्रोसेस हो रहा है तो आदमी, जैसे आप लोग भी आए हो तो आप लोगों को भी लगेगा यार ये प्रोसेस प्लांट है, माल सही होगा, तो इसलिए उसकी मार्केटिंग थोड़ा पहले से बेहतर हुई है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। तो पूरे गांव में एक मशीनरी की बात हम कर रहे हैं, एक मशीन है और उस मशीन से पूरा गांव जो है प्रधान जी के घर आता है। 10 रुपए की कॉस्ट होती है, वो ज़्यादा नहीं है। जब पहाड़ों से की ऊंचाई आप पार करके शहरों तक जाकर रोहनी को बेटर हनी बनाने की बात करते हैं तो उसके मुकाबले बहुत बड़ा साधन आपको है, जो समाधान यही मिल जाता है। तो बात मशीनरी की कर रहे हैं। अब चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। BGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद तमाम किसान भाइयों का बहुत स्वागत। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बता दें कि कई एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय से आया हूँ यहाँ पर, और हमारे एक विश्वविद्यालय की भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत हम लोग यहाँ किसानों को फ़ायदा देने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है हम लोगों ने। इस प्रोजेक्ट के अंदर कई कंपोनेंट हैं, जिसमें वेजिटेबल प्रोडक्शन, आपका वेटनरी का कंपोनेंट है जिसमें पोल्ट्री के लिए हम लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं, और एक कंपोनेंट है हमारा हनी बी का, जिसके लिए किसानों की समस्याओं को जानकर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मशीनों को यहाँ पे दिया गया है, जिसमें एक हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके लिए जिसके
साथ में हम लोग जो मोम निकलता है हनी प्रोडक्शन से, उस मोम को वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे अभी तक। तो उस मोम की शीट्स जो है हमारी वो हनी प्रोडक्शन में काम आती है। उस मोम की शीट बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मशीन दी। उसके अलावा हनी प्रोसेसिंग के लिए एक यहाँ पर जो ड्रम की ज़रूरत है इन लोगों को, हनी को जो हनी प्रोसेसिंग से हमें मोम मिल रहा है, मोम को पिघलाने के लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो उसके लिए भी एक मशीन हम लोग यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर देने वाले हैं। जो हमें शुरू में जो समस्या यहाँ पर पता लगी थी कि हनी को प्रोसेस किए बिना अगर बेचते हैं तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है, मतलब उसको हम कितने दिन तक रख पाते हैं, तो वो जल्दी ख़राब हो जा रहा था, जो इन किसान लोगों ने हमें बताया। तो उसके लिए हम लोगों ने समाधान निकाला कि अगर हम लोग हनी को यहीं गांव के लेवल पर प्रोसेस कर देते हैं तो उसको हम लोग ज़्यादा समय के लिए रख पाते हैं। और जो मोम इनके पास इकट्ठा होता है हनी प्रोसेसिंग से, उसको ये लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उसको कम दाम पे इनको दूसरे लोगों को या दुकान पे बेचना पड़ता था। और जो नई शीट ये लोग लेके आते थे उसके 4 गुना दाम इनको देने पड़ते थे। अभी जब मशीन इनको हम लोगों ने दे दी है मोम शीट बनाने की, तो उससे इनको जो मोम प्रोडक्शन हो रहा था इनके पास, उसी से शीट बना रहे हैं, तो उससे काफ़ी इनको मुनाफा हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारी जो परियोजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं, और उसमें बहुत सारी मशीनें जो किसानों को मिलती हैं उससे उनकी आय में दुगनी, तो जैसा भी है जितना भी फायदा हो रहा है, लेकिन वो फायदेमंद ही है। नहीं, दुगनी हमारे किसान भाई मान रहे हैं, तो उनको लाभ मिल रहा है। बिल्कुल दुगनी है, तो उससे भी ज्यादा भी हो सकती है, मेरा कहने का मतलब है। जिस तरह से मशीनें किसानों को हेल्प कर रही हैं। लेकिन क्या कहेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में मशीनरी किसी चमत्कार से कम नहीं है? बिल्कुल चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि किसान जब पहाड़ में काम करता है तो बहुत सारी समस्याएं सामने हैं। पानी की समस्या है, आने जाने की समस्याएं हैं, रोड की समस्या है। तो जब मशीनें आ जाती हैं तो उनके लिए सुविधा हो जाती है। और खेती की जितनी भी हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारी जो भी समस्याएं हैं, प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है किसानों के जो भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं अपने जी। तो इससे मैं कहूँगा कि बिल्कुल डेफिनेटली ये फायदा हो रहा है किसानों को, और इसीलिए वो आय बढ़ी है उन लोगों की। तो डॉक्टर अनिल जी बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए आप। तो बिल्कुल सही कहा, किसी चमत्कार से कम नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में मशीनरी का पहुंचना। और आज भारत सरकार हर घर घर तक मशीनों को पहुंचा रही है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे किसान भाई हैं जो आसानी से खेती कर पाए और उनकी आय जो दोगुनी करनी है, वो कहीं ना कहीं सपना यहाँ पर सच हो रहा है। और नहीं भी हो रहा है कि कुछ किसानों के लिए, तो उसके लिए भी हमारे KVK से और तमाम यहाँ पर अधिकारी जो आए हुए हैं, वैज्ञानिक आए हुए हैं, वो इनके बीच पहुंचते हैं और उन्हें कैसे सफलता मिलेगी उसकी जानकारी भी देते हैं। तो चौपाल चर्चा में आज इतना ही, फिर किसी एक पहाड़ से, क्योंकि पहाड़ों का इसलिए जिक्र कर रहे हैं, हम पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, उत्तराखंड में हैं और अलग अलग गांव में पहुंच रहे हैं, वहां से आपको दिखाएंगे किसी एक योजना की चर्चा करते हुए। अगला एपिसोड। नमस्कार।